गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपना कार्य निरंतर रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हमने हिंदी व्याकरण के अध्याय 8 पूरे कर लिए हैं, यानी कि इस अध्याय से पहले हमने प्रत्यय पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे समास कि समास क्या होते हैं, समास की परिभाषा, उसके भेद और उनके उदाहरण। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि समास किसे कहते हैं, यानी कि उसकी परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो क्रिया होती है या नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो समास कहलाते हैं। यानी कि दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। यानी कि शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो क्रिया है वो समास कहलाती है। ठीक है, तो ये तो है समास। अब इस समास में क्या होता है, देखिए कि दो पदों से मिलाकर, यानी कि दो पदों को, यहाँ शब्द की बजाय पद होते हैं। ठीक है, यानी कि पद क्या होते हैं कि वाक्य में जो शब्द हैं वो वाक्य में जो लिखे जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो यहाँ है कि दो पदों को मिलाकर लिखना समस्त पद कहलाते हैं। यानी कि जो समस्त पद या उसको सामासिक पद भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो दो पदों को मिलाकर लिखना समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। जिस तरह से, यानी कि इसमें, यानी कि समास में दो पद होते हैं। एक होता है पहला पद, ठीक है, पहला पद जिसको पूर्व पद भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, पूर्व पद। ठीक है, एक समस्त पद होता है जिसमें, यानी कि इसमें दो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद यानी कि दूसरा, पहला पद पूर्व पद कहलाता है, उत्तर पद यानी कि बाद में जो दूसरा पद आता है। पहला पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि पहला पद यानी पूर्व पद, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। यानी कि समास में दो पद होते हैं, सामासिक या समस्त पद जिसको बोलते हैं, उनमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसमें होते हैं कि सामासिक पदों को मिलाकर लिखना, यानी कि सामासिक पदों को अगर मिला के लिखेंगे, उन पदों को अगर मिला के लिखेंगे तो वो समस्त पद कहलाते हैं। अगर उन्हीं पदों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, समास विग्रह कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि पहला पद और उत्तर पद, तो हम वो कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ इनके भेद के विषय में पढ़ेंगे, इनकी उदाहरण पढ़ेंगे, तो हम वो कैसे देखेंगे, यानी कि गुण, जैसे भी गुण युक्त शब्द है, कोई भी गुण युक्त, जैसे ये शब्द मैंने लिख दिया, तो ये शब्द एक साथ जब मिलाकर लिखा हुआ है तो ये शब्द सामासिक पद है या समस्त पद कह सकते हैं हम, ये शब्द समस्त पद है। ठीक है, अगर इसको हम इसका अलग करके लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, जैसे गुण से युक्त, गुण से युक्त, तो ये अलग करके लिख दिया हमने। ठीक है, इसका यानी कि इसको विग्रह करके लिख दिया। जब इसको मिलाकर लिखेंगे तो समस्त पद कहलाएगा, और जब अलग करके लिखेंगे तो ये समास विग्रह कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे समस्त पद, और यानी कि हमें से पूछा जाए कि समास किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर जो शब्द बनता है या फिर जो शब्द का निर्माण किया जाता है या एक नए शब्द का निर्माण होता है वो ही समास कहलाता है। और समास विग्रह पूछा जाए तो समस्त पद और समास विग्रह पूछा जाए तो हम समस्त पद में जो दो पदों को मिलाकर लिखा जाए तो समस्त पद कहलाता है। जब उनको अलग करके लिखा जाएगा तो वो समास विग्रह कहलाएगा। तो पूछें कि इसमें कितने पद होते हैं, यानी कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद है वो पूर्व पद और दूसरा पद है वो उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, तो पहला पद गुण और दूसरा युक्त, और यहाँ ये
जैसे हमारा जो समास है, इसके हम जो भेद पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे कि हमारे जो उदाहरण से समझेंगे कि अलग अलग भेद हैं, उनकी क्या परिभाषा है और उनके क्या उदाहरण है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अगले में। ठीक है, तो आज तक का हमारे कार्य यही है। तो आज तक के हम इस वीडियो को हम पहले देखेंगे, हमारे जो अध्याय है उस अध्याय को हम उसको पढ़ेंगे पहले कि समास क्या होता है और उनके उदाहरण पढ़ेंगे, उनके भेद पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और उदाहरण अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगले जो क्लास में हम पढ़ेंगे उनके सभी जो भेद हैं उनके विषय में। तो आज मैं सिर्फ इनके भेदों के नाम आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ये भेद होते हैं। अब समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये 6 भेद होते हैं। तो आप इन सभी जो मैंने पहले इनकी परिभाषा, समस्त पद क्या होते हैं, समास की परिभाषा, समास विग्रह क्या होते हैं, ठीक है, और सभी जो 6 भेद होते हैं इसके, वो सारे आप एक बार अपनी बुक में से रिवाइज करेंगे तो आप जब भी वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप बेटा अपनी जो मैंने अभी आपको बताया है इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आप अपने जो अभ्यास प्रश्न है उसमें से देख सकते हैं, और जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें से देख के आप उत्तर लिख सकते हैं, बुक में से भी देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रश्न है उनके जो उत्तर है मैं SDSS ऐप पर डाल दूंगी, तो आप वहां से अपने प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और बुक में से भी आप रिवाइज करें। तो आज तक का जो हमारा कार्य था यहीं तक है। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे इन सभी जो समास के जो भेद हैं, इनकी जो परिभाषा, इनके उदाहरण, यानी कि इनका वर्णन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपका यही है। धन्यवाद।